हेलो। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यू करते हैं। तो प्रॉपर्टी 8, तो 2 tan इनवर्स x सो इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन, तो इसको ऐसे ट्रीट करो जैसे tan 2 थीटा लिखा है, 2 थीटा लिखा है, 2 थीटा। तो इसको इस तरह से ट्रीट करो जैसे ये 2 थीटा लिखा है। तो साइन 2 थीटा कितना होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा कितना होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan 2 थीटा कितना होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसकी हम लोग डिटेल स्टडी भी करेंगे, इन तीनों की ना हम लोग डिटेल स्टडी भी करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं इतना बताता हूँ कि ये साइन इनवर्स वाला कब ट्रू है? जब x -1 से 1 के बीच में है। और कॉस इनवर्स वाला कब ट्रू है? जब x 0 से बड़ा है। और tan इनवर्स वाला कब ट्रू है? जब x -1 से 1 है, -1 से 1 है। तो इसकी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, इन तीनों की पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। एंड इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो करते हैं, तो पहले की स्टडी करते हैं हम लोग। फर्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टडी करते हैं मतलब का क्या है? इसके डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, इसके ग्राफ क्या होंगे, इसके पीस वाइज फंक्शन किस तरह से प्लॉट होंगे। तो करते हैं। तो इसकी डोमेन अगर देखी जाए तो x एलिमेंट ऑफ r है, और इसकी रेंज जो साइन इनवर्स की रेंज होगी क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। तो यानी जो ग्राफ बनेगा वो -π/2 से π/2 के बीच में ही ग्राफ बनेगा। तो इसकी रेंज होगी -π/2 से π/2। अब इसके स्टडी करते हैं, तो हमें सब्सटीट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू टेन थीटा। एक्चुअली थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x सब्सटीट्यूट किया है, तो x बिलोंग्स टू रियल, तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। तो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो वो होगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। और हमें पता है कि साइन इनवर्स साइन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट कब आता है? जब एलिमेंट -π/2 से π/2 के बीच में होता है। जब वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो थीटा कितना हो गया? -π/4 से π/4। और थीटा कौन है? tan इनवर्स x। तो x क्या हो जाएगा? -1 से 1। तो यहाँ पर इशू क्या हुआ कि डोमेन है x एलिमेंट ऑफ r, और ये आया -1 से 1, -1 से 1। तो यानी सिर्फ इतना ही कवर हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि जब x पूरी रियल नंबर है और x -1 से 1 के लिए सिर्फ वो आया y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो फिर 1 के आगे और -1 के पीछे वो भी तो कवर करना है। तो वो भी तो कवर करना है, तो कैसे करेंगे? इसको मॉडिफाई करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे, इसको मॉडिफाई, इसको मॉडिफाई, इसको मॉडिफाई, 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 इसको मॉडिफाई करेंगे। सॉरी, ये तो क्वेश्चन है, तो इसको मॉडिफाई करेंगे। तो इस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि बाकी के डोमेन भी कवर हो सके। तो फिर क्या क्या चांस, तो क्या कर सकते हैं? तो वो था y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आया था। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? साइन इनवर्स साइन ऑफ π-2 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट आएगा अगर एलिमेंट -π/2 से π/2 के बीच में, मुझे थीटा पे पहुंचना है तो मैं पाई सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो -3π/2 से -π/2, फिर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये हो गया π/4 से 3π/4। और थीटा कौन था? tan इनवर्स x। तो थीटा था tan इनवर्स x। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा? फिर x हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी, x हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी। नहीं तो और थोड़ा डिटेल में चेक करना है तो देखो, तो थीटा है tan इनवर्स x, और थीटा कितना है? -π/2 से π/2। तो इंटरसेक्शन लगेगा, तो थीटा कितना आया? π/4 से π/2। तो x कितना हो जाएगा? 1 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा। तो y कितना आ जाएगा? π-2 tan इनवर्स x। तो देखो ना, ये 1 के आगे का आ गया, तो नोटिस करो अब अपना ये भी कवर हो गया 1 के आगे। तो अब -1 के पीछे वाला कवर करना है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा। तो इस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि
वो -1 वाला भी कवर, -1 के पीछे वाला भी कवर हो जाए। तो -पाई माइनस 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू -पाई माइनस 2 थीटा कब, जब -पाई माइनस 2 थीटा -पाई/2 से बड़ा और पाई/2 से छोटा है। अब पाई ऐड कर देंगे, तो पाई ऐड किया तो ये पाई/2 से 3पाई/2, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये -3पाई/4 से -पाई/4, और जबकि अपना थीटा कौन था, tan इनवर्स x, थीटा कितना था, -पाई/2 से पाई/2। अब इसका लेंगे इंटरसेक्शन, तो थीटा आया -पाई/4 से छोटा और पाई/2 से -पाई/2 से बड़ा, तो x क्या हो जाएगा, -1 से छोटा और -∞ से बड़ा। तो देखो x लेस देन -1 के लिए भी कवर हो गया, तो x लेस देन -1 के लिए भी कवर हो गया, और कितना आया वो, -पाई -2 थीटा, तो -पाई -2 tan इनवर्स x आया। तो अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, जब वो -1 से छोटा था, जब वो -1 से 1 था, और जब वो 1 से बड़ा था। तो जब -1 से 1 था तो 2 tan इनवर्स x आया, और जब वो 1 से बड़ा था तो पाई -2 tan इनवर्स x आया, और जब वो -1 से छोटा था तो पाई -2 tan इनवर्स x आया था। अब इसके ग्राफ, तो ये हो गई पीस वाइज फंक्शन की रीडिफाइनिंग। अब आता है इसका ग्राफ प्लॉटिंग, तो इसका ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं, तो बहुत ट्रिकी है। तो इसके ग्राफ में किसके ग्राफ की हेल्प लगेगी, 2 tan इनवर्स x। तो मतलब करना क्या है कि जो tan इनवर्स x का ग्राफ है, अब tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसा होता है, तो 2 tan इनवर्स x का ग्राफ क्या होगा, जूम हो जाएगा, मतलब जो चीज़ पहले पाई/2 तक चलती थी अब वो पाई तक चलेगी, जो चीज़ -पाई/2 तक चलती थी अब वो -पाई तक चलेगी। तो इस ग्राफ की हेल्प लगेगी, तो इस ग्राफ की हेल्प से हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसका ग्राफ आता है, तो यहाँ पे चोंच है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, और फिर वो इन्फिनिटी, और ये पाई/2 और ये -पाई/2। नेक्स्ट, तो ये ब्रांच, तो ये -1 से 1 के बीच में कौन सी आ जाएगी, 2 tan इनवर्स x, और 1 के आगे आ जाएगी पाई -2 tan इनवर्स x, पाई -2 tan इनवर्स x, और -1 के पीछे आ जाएगी -पाई -2 tan इनवर्स x। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, तो दिस इज द डिटेल स्टडी ऑफ द फंक्शन। तो हमने क्या किया, इसकी पूरी की डिटेल स्टडी कर दी, ये रही डोमेन और रेंज। तो दिस इज द ग्राफ। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो गया, हमने इसको पीस वाइज डिफाइन कर लिया, ग्राफ प्लॉट कर लिया, पर जब अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना, जब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो ग्राफ की हेल्प लगती है। अब ये पीसेस तो मुझे याद नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसे हम लोग और भी फंक्शंस रीडिफाइन करने वाले हैं, तो इस तरह से मेरे को सारे पीसेस तो याद नहीं रहेंगे, क्योंकि वो केस भी याद रखना पड़ेगा और ब्रांच भी याद रखनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा एक तरीका, ईजी तरीका, सिर्फ ग्राफ याद रखो और ग्राफ की हेल्प से हम लोग पीसेस डिफाइन कर सकते हैं। देखो कैसे, तो ग्राफ याद रखो तो हम उससे पीसेस डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो मैंने ग्राफ याद रखा, तो ग्राफ की शक्ल ऐसी है ना, तो ग्राफ की शक्ल ऐसी है, ये 1 है, ये -1 है, और ये पाई/2 और ये -पाई/2 है। तो इसमें किसकी हेल्प लगी है, 2 tan इनवर्स x की हेल्प लगी है। तो 2 tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है, 2 tan इनवर्स x का ग्राफ इस तरह से होता है, ये -पाई और ये पाई, 2 tan इनवर्स x का जूम करके 2 tan इनवर्स x के ग्राफ को जूम किया है ना। अब मुझे इसके ग्राफ की हेल्प लगेगी, तो देखो कैसे करते हैं रीडिफाइन। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि जो -1 से 1 के बीच में जो पोर्शन ऑफ ग्राफ है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, और ये किसका ग्राफ है, 2 tan इनवर्स x, तो ये हो गई 2 tan इनवर्स x। लेकिन 1 के आगे अगर मैं देखूँ तो ये ग्राफ ऐसा है, मुंह नीचे, पर जबकि इसका ऐसा है और मुंह ऊपर है, तो यानी डायरेक्शन चेंज हुई है। तो ये कौन है, 2 tan इनवर्स x है, पर हमें तो यहाँ पे पहुँचना है, हमें यहाँ पे पहुँचना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा,
तो ये -2 tan इनवर्स x हो जाएगा। तो देखो इसका कर्वेचर भी ऊपर है और इसका कर्वेचर भी ऊपर है, लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्टेड होना चाहिए, तो इनको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसको कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, जितना गैप है पाई यूनिट का, तो इसमें पाई ऐड कर दो, तो ये हो गया पाई -2 tan इनवर्स x। फिर से देखते हैं, -1 से छोटे में ग्राफ ऐसा है, मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है 2 tan इनवर्स x का, जबकि यहाँ -1 से छोटे के ग्राफ में मुंह नीचे की तरफ है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो मुंह नीचे हो जाएगा, तो -2 tan इनवर्स x। और ये कनेक्टेड है तो इसको नीचे आना पड़ेगा, तो नीचे आना पड़ेगा, तो ये सब्ट्रैक्ट कर, जब कभी ऊपर जाते हैं तो ऐड करते हैं और नीचे आते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कितना, -पाई, तो -पाई -2 tan इनवर्स x। तो दिस इज द ग्राफ। अब इसी तरह से मैं तुम्हें आगे के जो फंक्शंस हैं उनकी भी इसी तरह से स्टडी करके दूंगा कि उनको किस तरह से ग्राफ से हम लोग कैसे रिडिफाइन कर सकते हैं।